मैं अब आमंत्रित करूंगा पंजाब से हमारे सम्मानित मंत्री भाई अमन अरोड़ा जी। अमन जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अमन जी के लिए जोरदार तालियां। अमन जी यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि सुनना तो हम सब आपको ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, मगर क्योंकि समय का अभाव है इसलिए आपसे गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा संक्षिप्त में रखिएगा। मंच पर विराजमान श्री मनीष सिसोदिया जी, सभी सम्मानित गणमान्य लीडर साहिबान और सामने पंडाल में श्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर पहुंचे सारे देश से जनप्रतिनिधि, सबसे पहले तो श्री अरविंद केजरीवाल जी का आभार कि उन्होंने आज ये समा चुना हम सब सारे परिवार को इकट्ठा करने के लिए और देश को आगे कैसे लेके जाना है उस पर विचार विमर्श करने के लिए। साथियों, 2014 वो समा जब देश ने कांग्रेस के कीचड़ को देखते हुए कमल का फूल चुना और भाजपा को श्री नरेंद्र मोदी जी को सत्तासीन किया। और तब उम्मीद ये थी देश को कि शायद कमल का फूल उस गंदगी को, उस करप्शन की गंदगी को खत्म करेगा। लेकिन आज 8 साल के बाद वही कमल का फूल, वही लोटस, वही कीचड़ में पैदा होने वाला कमल का फूल आज देश की राजनीति के में, डेमोक्रेसी में किस तरीके का कीचड़ फैला रहा है, इसने सारी दुनिया में देश की राजनीति को शर्मसार करके रख दिया। लेकिन शायद वो सत्ता के नशे में चूर ये भूल गए थे कि जब परमात्मा भगवान कोई चीज पैदा करता है उसके पतन का, उसके खात्मे का इंतजाम भी साथ की साथ ही कर देता है। और उसी 2014 में भगवान ने आम आदमी पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल जी को झाड़ू पकड़ा के इस कीचड़ को साफ करने का काम दे दिया था 2014 में। कमल का फूल जितना मर्जी मजबूत हो, गंदगी जितनी मर्जी हो, झाड़ू की ताकत के आगे नहीं टिकती। यही गंदगी, डेमोक्रेसी की गंदगी, डेमोक्रेसी को शर्मसार करने का काम इन्होंने कर्नाटका में किया, एमपी में किया, गोवा में किया, महाराष्ट्र में किया, सब जगह कामयाब। लेकिन जब बारी आई दिल्ली की तो दिल्ली में मुंह की खानी पड़ी इनको। इसके बाद इन्होंने रुख किया पंजाब का पिछले दिनों में ऑपरेशन लोटस के नाम से, और सीना फख्र से फूल जाता है कि वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। हजारों करोड़ का इंतजाम करके ये ना हमारे किसी दिल्ली के, ना पंजाब के विधायक को तो क्या, एक कार्यकर्ता को भी ये अपने साथ नहीं लगा सके। और हमें हैरानी हो रही थी उस दिन, जिस दिन पंजाब में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो इसके साथ ही उसी दिन ही गोवा के 8 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। और पंजाब में सवाल कांग्रेस वालों ने किया कि जी हमें सबूत देना चाहिए ऑपरेशन लोटस का। हमें उस दिन यह महसूस हो रहा था कि जैसे पंजे ने लोटस को अपने हाथ में पकड़ रखा हो। उनकी वकालत कर रहे थे ये लोग इनके बिक रहे थे कांग्रेस के, और सवाल ये हमसे कर रहे थे। और बेशर्मी की भी हद होती है साथियों। पंजाब में 117 सीटों पे लड़ी बीजेपी, 117 सीटों में सीटें आई सिर्फ 2, और 2 सीटों के सहारे ये सोचते हैं कि पंजाब में ये सत्ता आसीन हो जाएंगे। वो हमारे मनीष सर हमारे पंजाबी में कहते हैं कि बेशर्म दी दाल डुल गई यार ता भूंजे ही चढ़ते होंगे ने। बीजेपी वालों का वो हाल हो रहा है कि दाल नीचे गिर गई, कहते हैं हम तो नीचे से जीभ से उठा के खाएंगे। ये हाल हो पड़ा इनका पंजाब में।
घमंड तोड़ेंगे इनका, घमंड तोड़ेंगे इनका, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं पंजाबी। घमंड तोड़ेंगे इनका। और मेरे को हैरानी उस दिन हुई जब थोड़े दिन पहले इनके बीजेपी के शीर्ष नेता गुजरात में जाके बोलते हैं कि सपने बेचने वालों की बातों में लोग नहीं आएंगे। अरे भैया, सपने बेचने वालों की बातों में लोग नहीं आएंगे, देश को बेचने वालों की बातों में आएंगे क्या? देश को बेचने वालों की बातों में आएंगे क्या? और हम तो सपने भी वो देखते हैं, सपने भी वो देखते हैं। सपने वो नहीं होते हमारे लिए कि जो रात को सोते हुए देखे जाएं। सपने वो होते हैं जो दिन में भी ना रात को ना दिन में सोने ना दे। और एक सपना अरविंद जी ने और इस टीम में बुना है, पूरी दुनिया में देश को नंबर 1 बनाने का। और मैं इससे पहले अपनी बात समाप्त करूं, मनीष सर, संजय सर, एक दिल की बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जब ऑपरेशन लोटस जैसी ये घटिया और गिरी हुई राजनीतिक हरकतें करते हैं तो एक तरफ तो मुझे दुख होता है। दुख इस बात के लिए होता है कि इन्होंने सबसे बड़े लोकतंत्र का, भारत के लोकतंत्र का, महालोकतंत्र का दुनिया में क्या मजाक बना के रख दिया। लेकिन साथ ही एक तसल्ली और खुशी भी होती है मेरे दिल को। और वो तसल्ली और खुशी इस बात की होती है कि आज जब ये लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने की बातें करते हैं, लालच देने की बातें करते हैं, ईडी सीबीआई के नाम के धमकाने की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी जुंडली की आंखों में अरविंद केजरीवाल के नाम का, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा के नाम का, अरविंद केजरीवाल के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का, अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति का खौफ जो है वो देश की प्रधानमंत्री की आंखों में स्पष्ट नजर आता है, मुझे स्पष्ट नजर आता है मुझे। और दोस्तों, ये खौफ नजर आना चाहिए। अगर एक आम आदमी शिक्षा, स्वास्थ्य, ईमानदार राजनीति, देश को नंबर 1 बनाने की राजनीति की बातें करके उन लोगों को जो देश को मजहबी नफरतों में बांटने की बात करते हैं, जो देश को लूटने की बातें करते हैं, जो अपने मित्र अडानी को 8 साल में 609वें नंबर से दूसरे नंबर पे अमीर व्यक्तियों में पहुंचाने की बात करने वाले अगर आम आदमी से डरते हैं तो ये खौफ स्पष्ट नजर मुझे तो आया। और अगर आपको आया तो दोनों हाथ खड़े करके आज इस मंच को विश्वास दिलाएं कि हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और इनको मुंह तोड़ जवाब जो है वो देंगे। और खुशी इस बात की भी होती है कि ये खौफ देख के ये विश्वास हो जाता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में और इस लीडरशिप की अगुवाई में हम सही रास्ते पे चले हुए। इस चीज की तसल्ली और खुशी बहुत होती है। सो एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, वंदे भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, बहुत बढ़िया बात आपने बीच में रखी। और अभी तक आपके बीच में दिल्ली, यूपी, पंजाब के साथियों ने अपनी बात रखी।